ऐसा है, इस रोड वाइंडिंग के लिए 4 बार आए, चारों बार पब्लिक ने वहाँ रोका। उसके बाद एक मीटिंग हुई हमारी कमिश्नर साहब से स्टैंडिंग में, उसमें राजेश जी भी थे। उसमें हम दोनों की बाताबाती भी हुई कि भैया एक ही रोड पे 7 रोड उस वक्त पास हुए, आपका एक ही रोड पे इंटरेस्ट क्यों है। इस विषय पे हमारी उनसे बात भी हुई। उसके बाद कल वो रोड का काम चालू था, उसको रुकवाया गया और उससे मट्टी डाल के उसको पाटने की कोशिश की गई, तो पब्लिक फिर से जमा हुई और पब्लिक ने काफ़ी जवाब तलब किया। उसके बाद राजेश वदरिया जी भी वहाँ आए, उनसे भी पब्लिक ने बात की, पब्लिक ने उनको समझाने की भी कोशिश की, लेकिन उनका यही जिद था कि मैं ये रोड की वाइंडिंग करवा के रहूँगा। तो पब्लिक ने कहा उनको कि आप 6 साल में यहाँ एक बार भी नहीं दिखे हो, अचानक में आपको यहाँ इतना इंटरेस्ट क्यों आया। उसके बाद उन्होंने कहा भले मैं नहीं दिखा हूँ, मैं आऊँगा और कराऊँगा। उसके बाद उन्होंने इनको पब्लिक को अपने ऑफिस से बुलाया, पब्लिक पूरी कल उनके ऑफिस पे गई, वहाँ पे भी उन्होंने शायद इनको नेगेटिव जवाब दिया। तो हमारे ऑफिस पे आई, बोली आप लोग इंटरेस्ट क्यों नहीं ले रहे हो। तो हमने बताया कि भैया ऐसी ऐसी बातें हैं। तो पब्लिक बोली आप राजेश वदरिया जी और किसी और के बोलने पे क्या आप लोग ही मैनेज हो गए हो। बाद में सुजीत भाई के घर तक गई पब्लिक। इसके लिए आज हमको भी पब्लिक के साथ सहयोग में आना पड़ा कि भैया रोड वाइंडिंग ना हो, अगर हो भी रही है तो जो बात हुई है खेमानी या धोबी घाट से आप मार्किंग देंगे वहां से हो। तो कमिश्नर साहब ने आज से इस मुद्दे को माना है कि हम मार्किंग वहां से देंगे, तब तक ये रोड बनेगा और जो नाली है उसको यूटिलिटी के काम में करके इस रोड का काम चालू किया जाए। ऐसा कमिश्नर साहब ने आज आश्वासन हमको दिया। जब सैंक्शन था उसके अंदर ही मैंने एक अगली बार लेटर दिया था जिसमें राजेश वदरिया जी का ही साइन है कि एज इट इज ये रोड रहना चाहिए, जिसके अंदर सूचक अनुमोदक खुद राजेश वदरिया जी। ये पब्लिक ने तो कल उनका विरोध किया वहां पे। उसके बाद भी उनके दिमाग में यही है, उनका कहना था कि पब्लिक लोकल नहीं बोल रही, उनको सिर्फ 2 जन बोल रहे हैं और दोनों जन में से दोनों का घर वहाँ रोड पे नहीं है, जो 2 व्यक्ति बोल रहे हैं। और इनमें से आप सबका चेहरे देख लीजिए और जाके रोड पे इंक्वायरी करिए कि सबके घर रोड पे हैं या नहीं है, जबकि लगभग सब सिंधी समाज के लोग हैं, सब व्यापारी लोग हैं। कमिश्नर साहब ने पूरा सहयोग किया और बोले कि जो पब्लिक बोल रही कि पहला जो रोड कटिंग है धोबी घाट से चालू करने का, वो भी तैयार हो गए। लेकिन उसके लिए कल आके उन्होंने सब चेक भी करेंगे पहले, उसके बाद वो डिसीजन लेंगे कल। कोई बोल रहे हैं कि पहला इधर ही क्यों, जो 7 रास्ता है डीपी प्लान का वो पहला क्यों नहीं, इधर कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ भी नहीं, 10 मीटर खाली नैरो है, बाकी पूरा 40 फुट है, तो वही रास्ते के लिए क्यों। और एक ही आदमी के बोलने पे क्यों कटिंग हो रहा है, वो नाम मैं नहीं बोल सकता, नहीं मेरे को कंफर्म नहीं, इसलिए मैं नहीं बोल सकता। वो हमको पता ही नहीं कि वो हमारे वार्ड का है। वो कल उसको हम पहली बार देखा, उसको राजेश वदरिया नाम का है कोई। इतना रिक्वेस्ट किया कि रोड पे कभी ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, पर उन्होंने एक ही जवाब दिया कि मैं रास्ता कटिंग करवा के ही रहूंगा। इतना रिक्वेस्ट करने पे भी उनका एक ही जवाब था कि मैं रास्ता कटिंग करवा के ही रहूंगा। ये नहीं समझ में आया कि क्या मुद्दा है उनका। कौन ऐसा कौन बोला? कल जो आए थे राजेश वदरा जी वहाँ पे, हमने उनको देखा भी पहली बार था, उन्होंने बोला कि मैं रास्ता कटिंग करवा के ही रहूंगा। मना ये नहीं बैठी कि इतनी पब्लिक आई है मैं उनको आश्वासन दूं कि मैं ठीक है कोशिश करता हूँ, लेकिन उन्होंने खुला ऐसा दम दे दिया कि मैं रास्ता कटिंग करवा के ही रहूंगा। सर जी वो रुके ही नहीं इसके बाद वहाँ पे, वो ये सीधा हाँ ऑफिस में आप लोग गए थे, हाँ, वहाँ पे उन्होंने कुछ बोला? वहाँ पे भी उन्होंने यही बोला कि ठीक है आपका जो रास्ता आपका जो घर या दुकान जा रहे हैं आप अपने पेपर लेके मैं आपको दूसरी की तरफ जगह लेके दूंगा या क्या। पर उससे क्या होगा सर जी, जिनका दुकान जाएगा वो कहाँ जाएगा। हमारे सर भाई जी इनका दुकान है वहाँ पे 50-60 साल से दुकान है, और आज वो चल जाएगा तो क्या करेंगे आप बताइए ना। उनको बोलते हैं आप अपने पेपर लेके आइए कि मैं दूसरे की तरफ आपको जगह दिला के दूंगा, तो ये क्या करेंगे अभी आप बताइए ना। वही मामला ऐसा है, क्रिटिकेयर हॉस्पिटल से पंजाबी कॉलोनी चौक एटीपी स्कूल से होते हुए वडार कॉलोनी चौक तक का रोड मैंने डॉक्टर राजा दयानिधि जिस समय पे आयुक्त थे और उस समय पे मैं चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी था, उस समय पे मैंने ये 5 करोड़ रुपए का सीमेंट कंक्रीट का रोड पास करवाया है। वो रोड वडार कॉलोनी चौक से लेकर एटीपी स्कूल के आगे लगभग कविता मेडिकल स्टोर तक बन चुका है, जिसकी विड्थ लगभग 35 से 38 फुट है। और आगे भी कुछ दुकान जो हैं वो बीच में आ रहे हैं। डेवलपमेंट प्लान के हिसाब से वो 60 फुट रोड है, लेकिन हमने आयुक्त से विनती की है कि उसको 60 फुट नहीं बना के, जैसे एटीपी स्कूल तक आपने वडार कॉलोनी चौक से एटीपी स्कूल तक कराची कविता मेडिकल तक का रोड बनाया है 35-38 फुट, उतना ही रोड बनाया जाए, उससे ज़्यादा का रोड नहीं बनाया जाए। अभी इसमें उनको राजनीति लगती है कि राजनीति खेलना है, क्योंकि उनको रोड की क्रेडिट लेनी है कि रोड उन्होंने बनाया है।
रोड मैंने पास किया है। खुद प्रशांत पाटिल जी और संजय सिंह जी मेरे चेंबर में आके मुझे रिक्वेस्ट किए कि आप चेयरमैन हो, आप अपने अधिकार का उपयोग करके आयुक्त से ये रोड मंजूर करवा के लीजिए और हमें ये रोड बनाने की आप मदद कीजिए। और पैनल मेरा ही है, तो मैंने ये एक मैटर अपने हाथ में लिया और रोड का मैंने काम पास कर लिया। ये बात अलग है कि उन्होंने चोरी छुपे ही मुहूर्त कर दिया, कोई बात नहीं है, मुहूर्त करने से किसी को क्रेडिट नहीं मिलती है। रोड मेरे प्रयासों से बनाया जा रहा है, मैंने ही पास करवाया है। देखिए, मैं अपने प्रभाग के लिए पहले बात करूंगा, क्योंकि मैं वहाँ का नगर सेवक रह चुका हूँ। उस समय से मेरी ये कोशिश चालू है कि ये रोड थोड़ा, किसी का 5 फुट किसी का 7 फुट अगर जाता है तो काफ़ी लोग इसमें सहयोग करने को तैयार हैं। आप ही लोगों ने वहाँ पर जाके दूसरे लोगों का इंटरव्यू किया था। अभी कहीं भी काम होता है तो 2 ग्रुप्स बनते ही हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये रोड जैसा है वैसा ही बने, कुछ लोग चाहते हैं कि हम 5, 7, 8 फुट तोड़ने को तैयार है। रोड बड़ा होगा, हमारे प्रॉपर्टी की वैल्यू बड़ी होगी। आज रास्ते पे वहाँ पर हाथ गाड़ी खड़ी है, ऑटो रिक्शा खड़ी है, आने जाने वालों को तकलीफ होती है, और ख़ास करके स्कूल के टाइम पे वहाँ पर ट्रैफिक जाम होती है और कई समस्याएं, उस कई समस्याओं से उनको निजात मिलेगी। इसके लिए उनका मेरे पास बार बार अप्रोच है। मेरे पास कई उन्होंने पत्र दिए हैं, आमदार साहब को भी पत्र दिए हैं, आयुक्त को भी पत्र दिए हैं कि हमें ये रोड बना के, बड़ा करके बना के दीजिए। देखिए, आयुक्त के सामने हियरिंग हो चुकी है, जिसमें संजय सिंह चाचा, प्रशांत पाटिल और मैं, हम तीनों माजी नगर सेवक उपस्थित थे। उसमें भी हमने तीनों ने एक सहमति बना के कमिश्नर साहब को कहा था कि आप पूरा रोड को मार्किंग दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।